राजस्थान का घमासान बहुत ही सरगर्मियों के साथ आगे बढ़ रहा है और इस घमासान में दो चेहरे आमने सामने, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सबको पता है, लेकिन दोनों के खेमे भी अब जमकर आमने सामने आ गए हैं। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो एक तरफ तो पहले विरोधी दलों से लड़ाई लड़नी है, कांग्रेस को बीजेपी से लड़नी है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस का जो अपना घमासान है वो काफी गहराता जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि इस मामले में अब आला कमान यानी कि केंद्र में कांग्रेस का संगठन हो और राजस्थान में कांग्रेस संगठन हो, ये आमने सामने देखने को मिल रहा है। क्या संगठन, राजस्थान संगठन में कोई बड़ा बदलाव होगा? क्या सचिन पायलट को कमान सौंप दी जाएगी? क्या अशोक गहलोत को इस बार किसी तरह से झुका पाएंगे सचिन पायलट? बहुत सारे सवाल हैं, आइए सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करते हैं। बजट सत्र से पहले सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस आला कमान के खिलाफ राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने तीखे तेवर किए हैं। कई बयान एक के बाद एक आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जगह जगह जनसभाएं कर रहे हैं। राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पंजाब में वो मुलाकात करने के लिए गए। इस मुलाकात के फौरन बाद आते ही उन्होंने सभाएं करने का प्लान बना लिया। सभाएं करने को लेकर उनके तमाम जितने भी समर्थक हैं वो खासे उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग राहुल गांधी जब राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे तब भी पुरजोर तरीके से उठी थी। आपको दौसा की रैली याद होगी, दौसा में बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे। सबसे ऐतिहासिक कहा गया भारत जोड़ो यात्रा का एक वो समय जब सबसे ज्यादा लोग जुटे थे। कहा गया कि अंदाजन 1 लाख के आसपास लोग उस रैली में उस वक्त जुटे थे और सभी नारा लगा रहे थे, हमारा सीएम कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। हालांकि सचिन पायलट और उनके जो समर्थक विधायक हैं वो भी चुप कराने लोगों को गए थे कि इस तरह की बातें कहने से सचिन पायलट को नुकसान हो सकता है। लेकिन आला कमान की स्थिति समझने जैसी है, वह उनकी अशोक गहलोत के सामने चलती नहीं है। अशोक गहलोत ने उनके फैसले को ही पलट दिया। अशोक गहलोत जमे हुए हैं, लिहाजा क्या सचिन पायलट को पूरी ताकत दी जा रही है, केंद्र की तरफ से फ्री हैंड दिया गया है? नहीं तो अपनी सरकार के खिलाफ बात करना अनुशासनहीनता भी हो सकती है। या फिर दूसरी बड़ी वजह, क्या सचिन पायलट ने अब खुलकर बगावत करने का मन बना लिया है? ये दो बड़ी बातें हैं। दोनों में से किस पर ज्यादा जोर है, जरा समझते हैं। सचिन पायलट वो नाम है जो युवाओं में खासे लोकप्रिय है राजस्थान में। गुर्जर वोट बैंक पर बहुत अच्छी पकड़ है। कहा जा रहा है कि ऐसे में कांग्रेस आला कमान उनकी छवि का इस्तेमाल कर चुनाव में फायदा लेता रहा है। सचिन पायलट हिमाचल प्रदेश में पार्टी की जीत में एक अहम किरदार रहे हैं। जीत मिली तो श्रेय सचिन पायलट को भी दिया गया। प्रियंका गांधी वाड्रा, सचिन पायलट, ये एक ऐसा समीकरण है। आपको याद होगा जब जब भी नाराज हुए हैं सचिन पायलट तो प्रियंका का बड़ा अहम रोल रहा है। और अब अगर कांग्रेस के डिसीजन की बात करें और कांग्रेस में मजबूत लोगों की बात करें तो प्रियंका गांधी वाड्रा एक ऐसा नाम है जो आपको उन 2-4 बड़े चेहरों में दिखाई देगा जिनके पास डिसीजन की पावर है कांग्रेस। लिहाजा निश्चित तौर पर उनका समर्थन यदि सचिन पायलट के साथ में है तो सचिन को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का समर्थन है, कहना गलत नहीं होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन तो पहले ही आए थे, निश्चित तौर पर तभी मामला तय हो गया था, लेकिन चल नहीं पाई। अब अशोक गहलोत को भी रूठने से रोकना है या बागी होने से रोकना है या इतनी नाराजगी से रोकना है कि वो कांग्रेस को राजस्थान में नुकसान पहुंचा। ये कांग्रेस की चिंता और बड़ी वाजिब चिंता है। सियासत के जानकार मानते हैं कि यदि अशोक गहलोत नाराज हो जाते हैं तो भी बहुत बड़ा नुकसान है। सचिन पायलट को तो वादे कर करके 5 साल का एक टेन्योर पूरा का पूरा निकल गया है ये वाला। आपको याद होगा कि पिछली बार भी अध्यक्ष थे, इनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, जीत के बाद डिप्टी सीएम भी बना दिया गया। नाराजगी इतनी बड़ी कि बगावत जैसी स्थिति बन गई थी। अशोक गहलोत बार बार कहते हैं इनकी वजह से हमको अपने विधायकों को होटल में लेकर बैठे रहना है। खैर, इस सब के बीच में अब एक बार फिर चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, लिहाजा अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच की रस्साकशी एक बार फिर से देखने को मिल रही है। राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने से पहले सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खिंची तलवार म्यान में जाती नहीं दिख रही है। सचिन पायलट लगातार अशोक गहलोत पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच सचिन पायलट ने नागौर की एक जनसभा में अशोक गहलोत और कांग्रेस आला कमान को अपनी धमक दिखाई। पायलट ने यहां तक कह दिया कि उनके संघर्ष की वजह से ही राज्य में पिछली बार कांग्रेस को बड़े बहुमत वाली सरकार में आने का मौका मिल पाया। अब एक बहुत बड़ी बात, और यह सबसे महत्वपूर्ण बात है जो इस रिपोर्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि एक मुद्दा है जो राजस्थान में गरमाया हुआ है और कोई नहीं सोच सकता कि बिजली, सड़क, पानी जैसे बहुत मूलभूत मुद्दों के बीच में ये मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा बनेगा। पेपर लीक का मुद्दा। पेपर लीक का ये मुद्दा राजस्थान में बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर अशोक गहलोत तक चिंतित है। और ये भी माना जा रहा है कि बजट के दौरान हो या जो भी मौका मिलेगा अशोक गहलोत इस पर अपनी बात कहते दिखाई देंगे। लेकिन पेपर लीक के बहाने सचिन पायलट ने अशोक गहलोत पर निशाना साध दिया। क्या कांग्रेस की सियासत में फिर से उबाल आएगा उनके इस निशाना साधने के बाद?
किसान सम्मेलन की 5 दिन की श्रृंखला की शुरुआत करते हुए पहले ही दिन नागौर के पर्वतसर में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने गहलोत सरकार को पेपर लीक मामले पर जमकर घेरा। किसानों और युवाओं के बीच पायलट ने अपने संबोधन में कहा कि जब परीक्षाओं का पर्चा लीक होता है, परीक्षाएं रद्द होती है तो मन में एक पीड़ा होती है, क्योंकि हमारे किसान भाइयों के बच्चे, नौजवान सालों इंतजार करते हैं। बच्चे, उनके माता पिता शिक्षा के लिए कितनी परेशानी झेलते हैं। छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। नौजवानों में विश्वास पैदा करने के लिए सरकार को छोटे मोटे लोगों को छोड़कर बड़े जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, ये किसके बारे में कह रहे हैं? अपनी सरकार के बारे में कह रहे हैं। चिंतन शिविर में भी पेपर लीक कांड का मुद्दा छाया रहा। चिंतन शिविर के दौरान पेपर लीक और कोटा आरटीयू में प्रोफेसर का छात्रा से नंबर बढ़ाने के नाम पर अनुचित डिमांड करने जैसे मामलों पर लंबी चर्चा हुई। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, कोटा मामले को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया है। परीक्षाओं के पेपर लीक के मामले पर भी लंबा डिस्कशन हुआ है। सरकार इन मामलों पर सख्त रुख अपनाएगी। कोचिंग और निजी यूनिवर्सिटी पर कंट्रोल के लिए सरकार बिल लाएगी। आपको मैं ये बता दूं कि दो चीज़ें अलग अलग मोर्चों पर चल रही हैं। सचिन पायलट जनता के बीच जा रहे हैं, वो अपनी सरकार को घेरते दिखाई दे रहे हैं। तो अशोक गहलोत अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ में बैठक कर रहे हैं, चिंतन शिविर कर रहे हैं, वो यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, उन मुद्दों पर जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं जिन मुद्दों पर वो आने वाले चुनाव में गिर सकते हैं। और चुनावी साल जब भी होता है तो चुनावी साल में बेहतर से बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश की जाती है। जनता की जितनी नाराजगियां उनको आइडेंटिफाई करके दूर करने की कोशिश की जाती है। अशोक गहलोत इसमें जुटे हुए हैं। तो सचिन पायलट जानते हैं कि अब नहीं तो आगे कभी नहीं। यही अशोक गहलोत की स्थिति में हर रिपोर्ट में आपको बता चुका हूं। अशोक गहलोत के लिए भी करो या मरो की स्थिति है। एक बार वो सत्ता से गए, एक बार वो राजस्थान का चेहरा बनने से हटे, दोबारा वापसी नहीं कर पाएंगे। रिटायरमेंट का वैसे ही समय आ गया उनका। 72 साल की उम्र है अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत से रिटायरमेंट को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। इस सब के बीच में अपनी ये आखिरी चाल या अपनी पूरी ताकत दिखाने की तैयारी में अशोक गहलोत दिखाई पड़ता है। सचिन पायलट भी जानते हैं कितना इंतजार करेंगे। सचिन पायलट से काफ़ी लंबा इंतजार करवाया गया है। और ये गजब की बात है कि एक समय जब ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए, तब सचिन पायलट की जाने की बातें भी पुरजोर तरीके से उठ रही थी। ये माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश जैसी स्थिति राजस्थान में बन जाएगी, लेकिन अशोक गहलोत ने इसको नहीं बनने दिया, या फिर सचिन पायलट ने कांग्रेस के प्रति वफादारी दिखाई। इसको लेकर अब भी बहुत बहस चलती रहती है। दोनों गुटों के अपने अपने दावे होते हैं। एक बात तय है कि सचिन पायलट ने कांग्रेस के साथ रहना चुना है, तो सचिन पायलट इस राजनीति को कांग्रेस के साथ ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि संगठन में खुद को मजबूत करने के साथ साथ में उनको राजस्थान की राजनीति में भी अपने पैर मजबूती से जमाने होंगे। लोगों के बीच में विधायकों की संख्या के लिहाज से, कार्यकर्ताओं के लिहाज से, संगठन के लिहाज से उन्हें अशोक गहलोत से बेहतर बनना होगा। अब गहलोत किस तरह की तैयारी कर रहे हैं वो भी जरा समझ लीजिए। लापरवाह अफसरों को गहलोत ने चेतावनी दी। चिंतन शिविर के दौरान लापरवाह अफसरों को सीएम अशोक गहलोत ने फटकार लगाते हुए परफॉर्मेंस सुधारने की चेतावनी दी। मंत्रियों के प्रेजेंटेशन के दौरान खूब सवाल जवाब भी हुए। हर विभाग के प्रेजेंटेशन के दौरान बजट घोषणाओं और कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वादों पर हुए काम का रिव्यू किया गया। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने प्रेजेंटेशन के जरिए बताया कि पिछले 4 साल में 2722 घोषणाएं हुई, जिनमें से 2549 यानी 94% फाइनेंशियल सैंक्शन हो चुकी है। वहीं पायलट ने कहा, मेरी कोशिश रही है कि हर कार्यकर्ता तक पहुंच सकूं। अब देखिए, कार्यकर्ताओं को भी चिंतन शिविर के बहाने एड्रेस कर रहे हैं। जाट समुदाय और किसानों के गढ़ नागौर में पायलट अलग कोशिश कर रहे हैं और अशोक गहलोत अपनी कोशिशों में जुटे हुए हैं। अब पायलट क्या कह रहे हैं नागौर में? जाट समुदाय जाटलैंड में जाकर, जाटलैंड देखिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सचिन पायलट का विरोध करता रहा है। गुर्जरों के नेता माने जाते हैं। जाटों का भी वोट मिले कांग्रेस को, इसके प्रयास में वो जुटे हुए हैं। और अगर जाट उनके साथ आते हैं तो मैं आपको कई रिपोर्ट्स में बता चुका हूँ, जाट, गुर्जर, मीणा, राजपूत, ये 4 जातियाँ जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं राजस्थान के सियासी समीकरण में। कोई माने न माने, देखिए ये वाली सियासत जो है ये गुणागणित की सियासत है। इसमें चेहरा बहुत सोच समझ कर रखा जाता है। अब पीसीसी चीफ बनेंगे कि नहीं बनेंगे, सचिन पायलट, इसको लेकर भी बड़ा विचार विमर्श है। डोडासरा जो है वो भी अब पूरा एक प्रभाव रखते हैं जाट वोट बैंक, तो नाराज नहीं किया जाएगा उनको हटाकर। तो ऐसे बहुत सारे समीकरण हैं जो कांग्रेस आला कमान को सोचने पड़ते हैं। पायलट क्या कह रहे हैं? पिछले चुनाव में कांग्रेस के 21 विधायक रह गए थे, बीजेपी 163 सीटें जीत कर आई थी,
5 साल मेरी कोशिश रही कि हर कार्यकर्ता तक पहुंच सकूं, हर सीमा हर खाई को पार कर सके। मैं किसी के खुशी के माहौल में नहीं पहुंचा, लेकिन दुख के माहौल में ज़रूर शामिल हुआ हूं, यानी दुख में शामिल ज़रूर हुआ हूं। 5 साल में पदयात्रा, घेराव किए, हमने धरने दिए, लाठियां खाई। तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के क्षेत्र में 12 से झालावाड़ तक हमने किसान न्याय यात्रा निकाली। उस समय किसान की मदद नहीं हो पा रही थी। मेरी यात्रा के बाद वसुंधरा राजे को किसानों की मांगें माननी पड़ी थी। किसानों का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार पर भी पायलट जमकर भड़के हैं। जाट समुदाय और किसानों के गढ़ नागौर में पायलट ने कहा, वसुंधरा राजे के शासनकाल में हमने किसान न्याय यात्रा निकाली, उसके आगे झुकते हुए प्रदेश सरकार ने हमारी मांगों को माना था। इस यात्रा के वक्त मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था। पायलट बोले, हम केंद्र सरकार से फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाने की मांग करते हैं। अगर देश का किसान और नौजवान संगठित हो गया तो वो हर उस ताकत को परास्त कर देगा जो तोड़ना चाहती है, अफवाह फैलाना चाहती है, झूठ बोलकर सत्ता में आना चाहती है। जाति, बिरादरी, धर्म, भाषा, प्रांत के नाम पर हो रही राजनीति के जहर को केवल 2 कौमें ही तोड़ सकती हैं, एक है जवानी और दूसरी है किसानी। बीजेपी ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन बीजेपी की सरकार ने 3 काले कृषि कानून बनाकर किसानों की कमर तोड़ने का काम किया, लेकिन किसानों ने आंदोलन कर सरकार को झुका दिया। पायलट बोले, केंद्र में बैठे लोगों को जमीनी हकीकत पता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार हमारे नौजवानों किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। अग्निवीर बनकर सेना में भर्ती होने वाले नौजवानों की 4 साल बाद छुट्टी कर देंगे। किसानों के बच्चे फौज में भर्ती होंगे, उद्योगपतियों के नहीं। केंद्र सरकार न किसानों नौजवानों की भावनाओं को समझती है और न उन्हें ज़मीनी हालात का पता है। बीजेपी के लोग जब विपक्ष में थे तो कहते थे कि महंगाई डायन मार गई। आज पेट्रोल, डीजल, देसी घी से महंगा कर दिया है। नौजवान बेरोजगारी से परेशान है। किसान की आय दोगुना करने का वादा जुमला रह गया। किसान और नौजवान संगठित हो गया तो केंद्र की सत्ता से ये अफवाह फैलाने वाले चले जाएंगे। सचिन पायलट के केंद्र पर, बीजेपी पर ये हमले बताते हैं कि वो बीजेपी के नज़दीक नहीं है, वो ज़मीन पर जाकर अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। वो कांग्रेस के साथ मजबूती से जुटे हुए हैं। यानी उनके 2 अभी अपोनेंट दिखाई पड़ते हैं, एक तो खुद उनकी पार्टी के अशोक गहलोत और दूसरे बीजेपी, जिनसे उनको चुनाव लड़ना है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने 20 जनवरी तक होने वाली अपनी इन जनसभाओं को लेकर अपनी ही पार्टी को चिंता में भी डाला है। वो कैसे? राजस्थान में पार्टी के 2 शीर्ष नेताओं के नेतृत्व को लेकर अनसुलझे झगड़े को ताज़ा कर दिया है। उन्होंने जिस तरह के बयान दे रहे हैं, पेपर लीक के मुद्दे पर उन्होंने जो बयान दिया है, ये जनसभाएं करना, ये पार्टी का काम, ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। मैं आपको बता दूं, सचिन पायलट खुद से निकले, ये उनका अपना कार्यक्रम है। तो पार्टी की लीग से हटकर काम कर रहे हैं। अशोक गहलोत अपनी तैयारी करें, सचिन पायलट अपनी तैयारी करें। यानी कांग्रेस के 2 धड़े अलग अलग तैयारी करते दिखाई दे रहे हैं। इस पर आला कमान कोई एक डिसीजन लेकर दोनों को साथ मिलाएगा। राहुल गांधी जब आने वाले थे तब तो साथ में खड़ा कर दिया था और ये भी धमकी दे दी थी कि जो भी इस मुद्दे पर कुछ कहेगा या किसी तरह की कोई गलत बात पार्टी के खिलाफ कहेगा, वो वहाँ नहीं रहेगा जहाँ पर है। इससे संदेश साफ था कि पार्टी कोई कड़ी कार्रवाई कर सकती है। कब करेगी कहना मुश्किल है, या इससे पहले इन दोनों को फिर से साथ में लाने का कोई प्रयास किया जाएगा। वहीं पायलट के करीबी सूत्रों का कहना है कि उनके जनसंपर्क कार्यक्रम का उद्देश्य कांग्रेस को मजबूत करना और राजस्थान में अपनी राजनीतिक जगह बनाए रखना है। सूत्रों ने यह भी कहा है कि यही कारण है कि वो जाट और किसानों के गढ़ पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो कांग्रेस का परंपरागत आधार है। पायलट ने राहुल गांधी से मुलाकात की है। हाल में इस मुलाकात को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सचिन पायलट के विधानसभा के बजट सत्र से पहले फील्ड में उतरना उनका शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। इसके अलावा राहुल गांधी से पंजाब में मुलाकात करने के बाद पायलट की लगातार 5 जिलों की सभाएं होने के भी कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इसके साथ ही पायलट की सभाओं के ठीक बाद 23 जनवरी से राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है, जहां विधानसभा में पायलट के रुख पर हर किसी की नजरें रहेंगी। आपको याद होगा, पायलट जो हैं वो काफ़ी संयम बरतते रहे, क्योंकि गहलोत वो शख्स हैं जिन्होंने पायलट को गद्दार तक कहा है। सचिन पायलट ने साल 2020 में बागी तेवर अपनाए थे। वो सीएम पद से अशोक गहलोत की छुट्टी चाहते थे। वहीं गहलोत भी अपने रुख पर कायम है। गहलोत का एक इंटरव्यू पिछले साल आया था। गहलोत ने अपने इस इंटरव्यू में सचिन पायलट को गद्दार तक कह दिया था। गहलोत ने साफ कहा था कि किसी भी सूरत में गद्दारी करने वालों को राजस्थान का सीएम नहीं बनने देंगे। इसके बाद सचिन पायलट लगातार गहलोत विरोधी तेवर जो है वो लगातार सख्ती से दिखाते आ रहे हैं और उनके तेवर जो है पहले से भी सख्त हुए हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच छिड़ी जंग से कांग्रेस आलाकमान परेशान है। वो इस मामले का हल अभी तक नहीं निकाल पाए हैं और ऐसा लगता है, जो राहुल गांधी का भी स्टैंड रहा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब वो राजस्थान में थे, तो उससे ये लगता है बहुत स्पष्ट तौर पर कि कहीं ना कहीं आलाकमान चाहते हैं कि कांग्रेस का ये मसला अपने आप सुलझता रहे। यानी सचिन पायलट और अशोक गहलोत आपस में इसको सुलझे, निपटें, किसके साथ कितने समर्थक हैं, नहीं है। पार्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए।
पार्टी को आप फायदा पहुंचाइए, पार्टी को जो फायदा पहुंचाता है, जिसकी जो ताकत रहती है, जितना समर्थन रहता है, कुछ इस तरह का स्टैंड राहुल गांधी लेते दिखाई दिए। लेकिन इससे बात नहीं बनेगी। इस एक स्पष्ट संकेत जनता के बीच भी चुनाव के पहले देना होगा, ये सभी जानते हैं। और अब ऐसा लगता है कि सचिन पायलट खुलकर मैदान में आ रहे हैं और निश्चित तौर पर सचिन पायलट किसी तरह की अनुशासनहीनता नहीं करेंगे। जब इतना संयम बरता है तो चुनाव के समय पर वो पार्टी के खिलाफ हो जाएं, ऐसा भी कहना गलत होगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अब आला कमान की तरफ से उनको ताकत दी जाए, इजाज़त दी जाए कि हाँ, आप अपना शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी सभाएं कर सकते हैं। जानकार मानते हैं कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार एंटी इनकम्बेंसी दिखेगी। ऐसे में, और दिखती भी है, रिवाज रहा है एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। ऐसे में सितंबर 2022 में हुए सियासी हंगामे के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अगर आला कमान कोई बदलाव नहीं करता है तो हार का ठीकरा किसी और के सिर पर होगा। सचिन पायलट के पास फिर से ये कहने का मौका होगा कि उनको जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि अगर इमीडिएट चुनाव के पहले कोई बड़ा परिवर्तन किया जाता है तो एंटी इनकम्बेंसी से लड़ने का एक बड़ा अस्त्र मिल सकता है। और ये प्रयोग हुए हैं, ऐसा नहीं कि इससे पहले ये प्रयोग नहीं हुए। बीजेपी ने गुजरात में ये प्रयोग किया है और इससे पहले कई जगहों पर इस प्रयोग को आजमाया गया है कि एन पहले चुनाव के चेहरा बदल दिया जाए। अशोक गहलोत अलबत्ता इसके लिए तैयार नहीं हो रहे, ये एक बड़ी समस्या, नहीं तो इससे पहले ये डिसीजन हो गया होता। ये बात भी याद रखें, मुझे लगता है कि वो बहुत महत्वपूर्ण बयान है जो सचिन पायलट के समर्थक ने उस अधिवेशन में दिया था, जो सुझाव बजट के लिए सुझाव मांगने के लिए खुद अशोक गहलोत ने बुलवाया था। और वहाँ कहा गया था कि हमें उत्तर प्रदेश की तरह अपराध मुक्त प्रदेश देना चाहिए तो सरकार रिपीट हो जाए। योगी सरकार की तारीफ हो रही थी। आपको याद होगा इसके बाद सचिन पायलट के एक समर्थक ये भी कहते सुनाई दिए थे कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाना एक बहुत बड़ी गलती होगी, एंटी इनकम्बेंसी से लड़ना है तो उनको बनाना चाहिए मुख्यमंत्री, और अशोक गहलोत बजट पेश करेंगे ये उनके ख्याली पुलाव है। तो क्या बजट के पहले राजस्थान में कुछ बड़ा होने वाला है? ये बहुत बड़ा सवाल है। आपकी राय क्या है? आप अपनी राय भी इस पर जरूर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।